नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, यदि सेस थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी कि हमसे पूछा है यहाँ पर सेस थीटा। थीटा का मतलब कि हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले। सेस थीटा कहाँ है? सेस थीटा बराबर 13/12। थीटा का मतलब होता है कोई भी कोण। यानी कि हम इस त्रिभुज के अंदर, जैसे कि यहाँ पर ABC हम लिखते हैं, हम इस पर कोई सा भी कोण ले सकते, कोई सा भी एंगल ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंगल A ले रहे हैं। आपने पिछले बाकी सवालों में देखा होगा कि हमें यहाँ पर ABC दिया होता था कि हमें कौन सा कोण पे बनाना है, लेकिन यहाँ पे थीटा दिया है इसलिए हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैं A को ले रहा हूँ। सेस 13/12 दिया है। हम जानते हैं सेस होता है कर्ण बटा आधार। यानी कि हमने A से लिया है तो A के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा होती है लंब, और यहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा होगी कर्ण, और ये जो बची भुजा है ये हो गई हमारी आधार। तो सेस 13/12 है, जिससे कर्ण हो जाएगा 13। तो ये हमारा हो गया कर्ण 13। आधार हो जाएगा हमारा 12। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ही मान है, तो अब हम पाइथागोरस का प्रमेय के उपयोग से ये तीसरा मान भी निकाल लेंगे। उसके बाद में हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेस, सेस और कॉट का मान निकाल लेंगे। तो चलिए पाइथागोरस का प्रमेय को लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस ने बताया था कि एक समकोण त्रिभुज हो जिसके अंदर हम उसकी आधार और लंब का योगफल जो है वो कर्ण के बराबर होता है। यानी मैं सीधे सीधे भाषा में बताऊं तो आधार और लंब के बराबर होता है कर्ण। ये पाइथागोरस ने बताया था और ये प्रूफ किया जाता है। तो आधार हमें यहाँ दिया है 12, यानी AB हमारे पास 12 का स्क्वायर कर देते हैं। BC हमारे पास क्या है वो हमें पता नहीं है, और AC हमारे पास है 13 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 144, प्लस BC स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 169। अब ये 144 है और ये बराबर का चिन्ह है। देखो 144 बराबर की इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो BC स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब अगर हम 169 में से 144 को घटा लेते हैं तो हमारा जवाब आ जाएगा 9 में से 4 गया बचा 5, और 6 में से 4 गया बचा 2, और 1 से 1 गया 0। अब यहाँ पे स्क्वायर है, BC का स्क्वायर है, अगर स्क्वायर हटेगा तो 25 पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट। BC बराबर अंडर रूट 25, और अंडर रूट को हटाने के लिए हटाएंगे हम तो आ जाएगा हमारा जवाब 5। अब यहाँ बताया है BC का मान है 5, और अब हमें त्रिकोणमिति के बाकी के जैसे साइन, कॉस, टेन है इनका मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। साइन, पहले हम साइन का मान ही ज्ञात करेंगे, और A से ही हमें ज्ञात करना है। तो साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन। तो यहाँ पे हमें लंब क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है, 13 है। तो साइन का मान मिल गया है हमें
अब हम निकालेंगे कॉस ए का मान। कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है कॉस। आधार का मान क्या है? 12 और कर्ण का मान है 13। और अब हम ज्ञात करेंगे tan ए। ए का मान, tan का मान जो होता है वो आधार होता है tan का मान। तो लंब है हमारे पास 5 और आधार हमारे पास 12। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम साइन कॉस tan का उल्टा होता है कोसेस सेस और कॉट। ये जो तीनों हैं ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। साइन का उल्टा कोसेस होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 13/5। अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हो तो आपको ये पता होता। और कॉस का उल्टा होता है सेस, जिसका मान हो जाएगा, ये 12/13 है तो इसका हो जाएगा 13/12। और कॉट ए जो कि tan का उल्टा होता है वो हो जाएगा 12/5। तो अब हमारा जवाब आ चुका है। यही हमारे 6 मान हमें निकालने थे।